अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो ये हमारा दूसरा लेक्चर है, फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है उसका इससे पहले लेक्चर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली इसको स्टडी करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क क्या होता है। तो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज मेंट बाय फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क। तो दो पार्ट हैं इस सवाल के। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये फ्रेमवर्क एक टर्म है, इसका क्या मतलब है। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट, के सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने के क्या फवाइद हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है। सो फ्रेमवर्क बेसिकली इज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्री बिल्ड स्ट्रक्चर that helps the developer to build software more easily and quickly। फ्रेमवर्क बेसिकली ये एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर आप वो किसी फ्रेमवर्क में बनाते हैं तो उस फ्रेमवर्क की बदौलत क्या होता है कि उसके अंदर कुछ पहले से बने बनाए स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। उन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन, वेबसाइट को आसानी और जल्दी के साथ बना सकते हैं। प्री बिल्ट स्ट्रक्चर का मतलब जिस तरह से एक प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर आप लोगों ने घर बनाना है, या तो वो घर आप कैसे बनाएंगे। आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड बने घर, हर चीज प्री डिफाइन हो, पहले से पता हो कि इस जगह पर ये चीज बनेगी, इस जगह पर ये चीज बनेगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक मैप बनाया जाता है। उस मैप में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपके इस प्लॉट में, आपके इस जगह पर किस तरह से चीजें बनने वाली हैं। तो ये जो चीजें हैं कि पहले से कोई आपको स्ट्रक्चर बता दे कि आपने इस जगह पर ये चीज बनानी है, इस जगह पर ये चीज बनानी है, वो क्या चीज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से, उस चीज को बोलते हैं फ्रेमवर्क। सो इट इंक्लूड बिल्ट इन टूल्स। इसके अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स होते हैं। बिल्ट इन टूल्स का मतलब होता है जो पहले से बनी बनाए टूल्स मौजूद होते हैं, आपने खुद से कुछ नहीं करना, पहले से बने बनाए टूल्स आपकी सहूलत के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, आपने बस उनको इस्तेमाल करने हैं। कंपोनेंट कहते हैं बेसिकली किसी भी एक जर्नल चीज का स्ट्रक्चर। जनरल चीज का स्ट्रक्चर मींस के जिस तरह से वेबसाइट में कुछ बटन्स होते हैं, लेट्स सपोज कोई बटन है, अब वो जो बटन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा कि बटन इस तरह का दिखेगा, वो क्या होता है, एक कंपोनेंट। अब उस बटन के अंदर वो ओके का बटन है लेट्स सपोज, तो ये जो चीज हमारे पास होगी ये कंपोनेंट होगी। लेकिन इसके बरक्स जैसे एक दूसरा बटन है कैंसिल का, तो बटन तो ये भी है, तो ये जो बटन होगा ये भी कंपोनेंट ही होगा, लेकिन सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, बाकी की अंदर वाली चीजें जो है वो हम खुद से उसको तब्दील कर सकते हैं। एंड द रूल्स दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और वो तमाम रूल्स होंगे जो कि फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, एक बुनियादी स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोवाइड करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो वेबसाइट, एप्लीकेशन है, ऐप है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपके हर सॉफ्टवेयर में, आपके हर वेबसाइट में, वो चीज़ लाजमी होना चाहिए। वो जो तमाम बुनियादी चीज़ें होंगी वो एक फ्रेमवर्क आपको पहले से ही बना के दे देता है, आपने खुद से बनानी नहीं होती। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आपको बना के ऑलरेडी देता है। उसमें सबसे पहला तो है डेटाबेस इंटीग्रेशन, के आपका सॉफ्टवेयर, जाहिर है आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का मकसद यही है कि डाटा को कलेक्ट करना और आपके डेटाबेस में उसको स्टोर करवाना। तो जो डाटा इंटीग्रेशन होगी कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन उस सॉफ्टवेयर ने किस तरह बनाना है, वो पहले से आपको फ्रेमवर्क में उसके फंक्शंस मिलेंगे। आप उन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ डेटाबेस को इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ। दूसरे नंबर पर राउटिंग है। राउटिंग का मतलब होता है कि जिस तरह आप सॉफ्टवेयर एक वेबसाइट चला रहे हैं, उस वेबसाइट में आप मल्टीपल लिंक्स होते हैं, मल्टीपल बटन्स होते हैं। उन मल्टीपल लिंक्स या बटन्स पर क्लिक करने के बाद आप एक पेज से दूसरे पेज पर क्या होते हैं, जंप हो रहे होते हैं। तो वो जो एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जंप हो रहे होते हो, तो उस जंपिंग को बेसिकली बोला जाता है राउटिंग। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फ्रेमवर्क में प्रोवाइड की जाती है कि आप अगर एक पेज पे हो और आपने किसी दूसरे पेज की तफसील को एक्सेस करना है, तो वो राउटिंग जो है वो भी हमारे पास ऑलरेडी हर फ्रेमवर्क में मौजूद होती है। थर्ड नंबर पर है यूआई कंपोनेंट। यूआई कंपोनेंट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसे दिखेगा, उसके अंदर कौन से कलर्स इस्तेमाल हैं, किस तरह का उसका डिज़ाइन है। तो वो जो डिज़ाइन होगा वो
उसका जो लेआउट होगा बेसिकली वो हमारे पास यूआई कंपोनेंट होते हैं। तो ये भी हर फ्रेमवर्क का अपना अपना तरीकेकार होता है कि जिस तरह यहाँ से एक डमी आप देख रहे हैं कि ऊपर एक नेव बार है, फिर यहाँ पर एक 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, नीचे एक फुटर सा बना हुआ है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, यूआई कंपोनेंट इनको बोला जाता है। तो ये हर फ्रेमवर्क के अपने अपने स्टाइल होते हैं, कोई किस स्टाइल में प्रोवाइड करता है आपको कंपोनेंट, कोई किस स्टाइल में आपको कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर पर है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के फ्रेमवर्क के एक आम बंदे के कोड लिखने की निस्बत जो फ्रेमवर्क में प्री डिफाइन आपका ये स्ट्रक्चर बना होता है, ये ओवरऑल स्पीड में फास्ट होता है। अगर आप वही तमाम चीज खुद से स्क्रैच से करने बैठ जाते हैं तो वही सेम चीज परफॉर्म करने में हो सकता है आपके रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हो, जबकि उसकी निस्बत जो फ्रेमवर्क ने आपको प्रोवाइड किया वो एक ऑप्टिमाइज कोड है जिसकी वजह से आप लोगों की ओवरऑल प्रोग्राम की स्पीड तेज हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पर है टेस्टिंग टूल्स। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट क्यों करना जरूरी है कि आया कि वो आपका प्रोग्राम ठीक से रिजल्ट दे भी रहा है या उसके अंदर कोई खराबी, अगर उसके अंदर कोई खराबी होती है तो वो डिटेक्ट होनी चाहिए और उसके बाद हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग टूल्स होंगे तमाम के तमाम ये भी हमारे पास फ्रेमवर्क में मौजूद होते हैं। हर फ्रेमवर्क में अपने अपने तरीके से टेस्टिंग टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग वो एपीआईज वगैरह वो टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड में डाटा सही से जा भी रहा है या नहीं जा रहा। तो ये जो तमाम प्रोसेस होता है ये लास्ट लेक्चर में भी देखा कि इसको डिबगिंग बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग टेस्टिंग करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी टूल्स के आया कि आपकी ओवरऑल वेबसाइट सिक्योर भी है या नहीं है। ये जो सिक्योरिटी टूल्स होते हैं ये भी हर फ्रेमवर्क में जो अच्छे फ्रेमवर्क है उनमें मौजूद होते हैं अपने अपने लिहाज से। जिस तरह से ये वर्डप्रेस वगैरह है, अब इसके अंदर भी सिक्योरिटी टूल्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ये वेबसाइट जो है वो हैक हो जाती हैं बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे फ्रेमवर्क के। और उनकी वजूहत ये होती है कि उसके अंदर थर्ड क्लास जो है वो थीम्स और प्लगइन का लोग बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही होती हैं, तो इसलिए जो है उसकी ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्क जो है वल्नरेबिलिटी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। जबकि उसकी निस्बत अगर आप कोई दूसरा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें, जिस तरह अगर आपके कोर्स के सिनेरियो में मैं बात करूं, जेंगो है पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये तमाम एप्लीकेशंस बनती हैं, वो उसकी निस्बत सिक्योर है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट की बात करें तो नोड.जेएस वगैरह वहां पर ये सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है एज कम्पेयर टू किसी ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर के। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहते हैं जिस तरह आपका लॉगिन का सिस्टम होता है, लॉग इन लॉग आउट, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आप वहां पर उस अपना अकाउंट बनाते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको अपना अकाउंट और पासवर्ड वहां पर लिखना पड़ता है, तभी आप अपनी आईडी से उसके अंदर लॉग इन करते हैं। तो ये जो ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है तो ये भी फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट आपको इसको भी बना कर देता है। आपने बस इसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी होती हैं अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इनमें से कुछ जो है वो अभी मैंने आपको बता दे दिया। पहले नंबर पे एफिशिएंसी। फ्रेमवर्क प्रोवाइड बिल्ट इन टूल्स एंड फीचर्स दैट स्पीड अप द सॉफ्टवेयर। के फ्रेमवर्क के अंदर ऑप्टिमाइज कोड लिखा गया होता है जो कि फुल सीनियर लेवल के डेवलपर्स ने बनाया होता है। ऑब्वियस सी बात है तो वो ऑप्टिमाइज होगा, तो जब कोई भी प्रोग्राम ऑप्टिमाइज होता है तो उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू जो हम स्क्रैच से हमने चीज़ बनाई होती है उसकी निस्बत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे है कंसिस्टेंसी। अ फ्रेमवर्क ऑफर कंसिस्टेंसी बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड कोडिंग स्टाइल। अब चूंकि आप कोई अगर फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह आपको जेंगो की एग्जांपल दी, तो वो जो जेंगो है उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा। कहाँ पर आप लोगों ने फ्रंट एंड्स की फाइल रखनी है, कहाँ पर बैक एंड्स की फाइल रखनी है, कहाँ पर डेटाबेस की फाइल रखनी है, कहाँ पर आपने इनकी तमाम की इंटीग्रेशन की फाइल्स रखनी है, कहाँ पर आपने टेस्टिंग फाइल्स रखनी है, तो पहले से क्योंकि वो आपको मालूम होगा तो इस तरह से कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहेगा। ओवरऑल जितनी मर्जी आप एप्लीकेशन बना लें सब में स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन पर काम करेंगे आपको मालूम होगा कि इस फाइल में मैंने ये कोड लिखा होगा है, इस फाइल में मेरा ये कोड बड़ा होगा, तो आप इजीली उसी फाइल में जाके फ्यूचर में उसको चेंज भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि एक मरतबा आप लोगों ने कोड लिख दिया, आप उसको बार बार दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी कब पॉसिबल होगा, जब आप कोई ना कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो डेवलपर कैन रीयूज द सेम कोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट री राइटिंग इट।
कि बगैर दोबारा से लिखे सेम कोड को आप एक एप्लीकेशन के मुख्तलिफ पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेमवर्क का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो हाथे का सेम रहेगा। तो मैं एक एप्लीकेशन या जितनी मर्जी मैं मजीद एप्लीकेशन बना रहा हूँ, सब में मैं वो चीज़ सेम रख सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैंने आपको बताया, जिसके अंदर आप लॉगिन और पासवर्ड की डिटेल डालते हो और फिर जाके आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हो। तो ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये आपके हर सॉफ्टवेयर में होता है ना। तो अगर आपने एक मर्तबा वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया, उसके बाद आप उसी फ्रेमवर्क में कोई और एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी और काम के लिए, तो उसमें भी आप वही ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपने फेसबुक बनाई, उस फेसबुक में आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया। अब आपके पास एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया, उसके अंदर आपने एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनानी थी। तो उस फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में भी तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा ना, लॉग इन लॉग आउट के फीचर होंगे ना। तो वही जो आपने फेसबुक में बनाया होगा वो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में। तो इस तरह क्या हुआ, कोड रीयूजेबल हुआ। तो ये था हमारे पास ओवरऑल टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।